कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन। काफी सारे ऑप्शंस हैं, बट देन हाउ टू डिसाइड व्हेन टू चूज व्हिच वन इज द बेस्ट। मेरा यूट्यूब चैनल हार्डली 6 महीने पुराना है, बट इन 6 महीनों में मुझे कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट आए व्यूअर्स से टू क्रिएट अ वीलॉग जो कि मेरे डोमेन के बारे में स्पेसिफिकली बात करेगा। ऑनेस्टली अब तो ऐसा फील होने लग गया है कि एक सेपरेट यूट्यूब चैनल ओपन अप करना पड़ेगा जहां पर मैं सिर्फ अपने क्लिनिकल रिसर्च फील्ड के बारे में बात कर सकूंगी। लेट्स सी। एज ऑफ नाउ वैक्सीनेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जहां पर मैं बात कर सकती हूँ कोविड-19 कोरोना वायरस और उसके वैक्सीन के रिलेटेड जो भी कोई इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। सो ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स डे एंड ऑन पब्लिक डिमांड आई एम शेयरिंग दिस वीलॉग जहां पर मैं ढेर सारी बात करने वाली हूं ऑन कोविड-19 कोरोना वायरस एंड उसके वैक्सीनेशन के रिलेटेड। मैं बात करूंगी ढेर सारे पब्लिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर, बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन केयर, वैक्सीनेशन के दिन आपको क्या करना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा एज ग्रुप कौन सी वैक्सीन ले सकते हैं अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक सेंसिटिव ग्रुप है जैसे कि बच्चे हो गए या प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, उनके केयर के बारे में, प्राइस, एफिकेसी, अवेलेबिलिटी, प्रिकॉशंस, बच्चों को वैक्सीनेशन के बारे में कैसे समझाया जाए, कैसे जनरल पब्लिक को समझाया जाए कि वैक्सीन क्या होता है और वैक्सीनेशन क्या होते हैं, एंड फाइनली my personal opinion as a clinical research professional कि out of these 5 vaccines कौन सा एक वैक्सीन सब में बेस्ट है। आई एम श्योर कि ये राइट टाइम है जहां पर मेरा ये वीलॉग डेफिनेटली आप सबको बहुत हेल्प करेगा और मेंटली प्रिपेयर्ड रखेगा चीजों के लिए जो वैक्सीनेशन के पहले, वैक्सीनेशन के बाद होंगे या वैक्सीनेशन के दिन होंगे, एंड इट विल हेल्प गेट यू अ शॉट ऑफ होप। सो डू नॉट मिस इट एंड वॉच टिल द एंड। So hey angels, welcome back to my channel. It's really great to see you out over here today, and people who are new out over here, myself Namita, do check out all my vlogs and subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon ताकि जितने मेरे वीडियोस पब्लिश होंगे, अपलोड होंगे, आप नोटिफाइड हो जाएंगे। एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज मेरे नोटिस में आई जब मैंने अपने यूट्यूब का एनालिटिक्स देखा। मैंने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पॉपुलेशन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए क्योंकि कई बार जब भी मैं अपने वीडियोस पोस्ट करती हूँ या पब्लिश करती हूँ उनका स्टेटस मैं अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालती, और ऐसे केस में काफी सारे जो अच्छे वीडियोस होंगे आप मिस कर सकते हो। सो डू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई कलरफुल चैनल जहाँ पर मैं ढेर सारी बात करती हूँ DIY, आर्ट, क्राफ्ट, होम डेकोर, होम इम्प्रूवमेंट्स, लाइफस्टाइल, sprinkles of travel, podcast and lot more. You can also find me on Instagram, Facebook. Let's dive right in. इंडिया में अभी मेजॉरिटी पब्लिक को कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के दोनों डोसेस मिल चुके हैं। ये सेकेंड डेडली वेव है एंड फॉर्चुनेटली अभी जो थर्ड वैक्सीन भी है वो भी इंडिया में आने के लिए अप्रूव हो चुकी है। रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो भी अभी इंडिया में कोविशील्ड के जैसे मैन्युफैक्चर हो, एंड इट डजंट स्टॉप हियर। एज ऑन 19th ऑफ मे एक लेटेस्ट खबर आई है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी बहुत प्रॉमिसिंग है इंडिया में मैन्युफैक्चर होने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इन 5 वैक्सीन में से सबसे बेस्ट कौन सी है। काफी लोगों के क्वेश्चंस ये आते हैं कि वैक्सीन एक्चुअली बॉडी में कैसे काम कर। ऑनेस्टली अगर एक क्लिनिकल रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हैवी और डीप हो सकती है, और इसीलिए मैं इस डिटेल में इंडल्ज नहीं करूंगी, लेकिन डेफिनेटली ये बताऊंगी एक लेमन टर्म्स में और बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है। अगर लेमन टर्म्स में मुझे बात करनी है तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं रास्ते पर गाड़ी चला रही हूँ और वहां पर सामने मेरा ध्यान नहीं है और अचानक से गाड़ी के सामने एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, मेरी गाड़ी उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से उछल जाती है, उस मोमेंट पर डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा शॉक में चली जाऊंगी क्योंकि ये जो चीज हुई है ये सडन हुई है। इस चीज से मैं भले बच गई हूँ, पर अब इसका फायदा ये होगा कि अब मेरी नजर पूरी तरीके से रास्ते पर फोकस्ड होगी और अगली बार जब भी स्पीड ब्रेकर आएगा मैं काफी तरीके से प्रिपेयर्ड रहूंगी। उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अपनी गाड़ी को बम्प नहीं होने दूंगी। आई विल ड्राइव स्मूथली। बस वैक्सीन एग्जैक्टली वैसे ही काम करती। अगर वैक्सीन में एक डेड वायरस या तो एक लाइव वायरस को छोटा सा पार्ट या अगर बॉडी में डाल दिया जाए तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, वो समझ जाती है कि ये एक इनिशियल झटका है और अगली बार जब भी
एक्चुअल वायरस आएगा तब हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड होगी विद एंटीबॉडीज टू एक्ट फास्ट एंड किल दैट वायरस। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। वैक्सीन जो होते हैं उसमें छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो कि जिंदा भी हो सकते हैं, मरे हुए भी हो सकते हैं। वो हमारी बॉडी में इसलिए डाला जाता है ताकि हमारी बॉडी आगे जाके बीमार ना हो, और अगर बीमार हो भी जाए तो भी वो थोड़ी सी बीमार हो, ज्यादा बीमार ना हो। हमारी बॉडी में कुछ फाइटिंग सेल्स होते हैं जैसे कि हमारी खुद की एक पावरफुल आर्मी। इस आर्मी को अब पता चल जाता है कि बॉडी में ऐसा कोई जर्म आ गया है जो कि एक बैड आर्मी, और अब वो जो गुड आर्मी होगी बैड आर्मी को मारने चली जाएगी। और इस तरीके से अब जो गुड आर्मी होगी वो सतर्क हो जाएगी। अब गुड आर्मी को पता चल गया है कि बैड आर्मी कैसे नजर आती, और अगली बार जब बैड आर्मी फिर से आएगी, इवन दो कम अमाउंट में या तो ज्यादा अमाउंट में, इस बार गुड आर्मी बहुत प्रिपेयर्ड रहेगी और उसे पता रहेगा कि अब बैड आर्मी को कैसे खत्म करना है। हमें हमारी बॉडी पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है। इस तरीके से हम अपने बच्चों का माइंडसेट प्रिपेयर कर सकते हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। चलिए अब बात शुरू करते हैं हर एक वैक्सीन के ऊपर, स्टार्टिंग विथ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन वैक्सीन भारत बायोटेक की है और उन्होंने ये डेवलप की है इन पार्टनरशिप विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये हमारा अपना इंडिजीनियस वैक्सीन है। ये डेवलप की गई है बाय यूजिंग अ टेक्नोलॉजी ऑफ होल वीरियन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल। प्रिटी फैंसी, इजंट इट? अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसमें डेड या तो इनएक्टिव कोरोना वायरस है, जिसका बेस्ट थिंग ये है कि इससे लोग इन्फेक्ट नहीं होते, लेकिन बॉडी को ये पता चल जाता है कि कोरोना वायरस नजर कैसे आता है और उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए। सो इन शॉर्ट इट हेल्प्स बूस्ट आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। भारत बायोटेक ने बहुत ही इजी एंड वाइडली यूज्ड मेथड यूज किया है जो कि काफी साल पुराना है। उन्होंने डेंजरस टेरिटरी में एक्सप्लोर करना, ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी नहीं समझा और बहुत ही क्विकली एक इफेक्टिव वैक्सीन को तैयार किया। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, ये वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। एज ग्रुप की बात करें तो 12 इयर्स एंड अबव इसे ले सकते हैं। टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करें तो ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर है। स्टोरेज की बात करें तो ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया जा सकता है। रही बात इसके डोज की तो इसके 2 इंजेक्शन लगते हैं 28 डेज के गैप में। रही बात इसके प्राइस की तो सेंटर्स में इसका प्राइस है 150 रुपीज, स्टेट्स को मिलता है 400 रुपीज में, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये 1200 रुपीज में मिल जाती है। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन एक्चुअली काम कैसे करती है। तो इस वैक्सीन के लिए जो वायरस यूज किया गया था, जो कोरोना वायरस या तो कोविड-19 का जो सैंपल था, वो एक्चुअली इंडियन सैंपल से ही सेपरेट आउट किया गया था। जैसे ही बॉडी में ये वैक्सीन चला जाता है, बॉडी एंटीबॉडी सार्स और कोविड-19 के अगेंस्ट तैयार करना शुरू कर देती है। ये भी कहा गया है कि वैक्सीन की जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो बूस्ट हो जाती है बाय एडिंग इम्यून पोटेंशिएटर्स कॉल्ड वैक्सीन एडजुवेंट्स। कोवैक्सीन इजीली अवेलेबल है। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स अब कोवैक्सीन की एफिशिएंसी या एफिकेसी, या जिसे सिंपल वर्ड्स में यूजफुलनेस कहे, अब 78% डिटरमाइन हुई है। और कोवैक्सीन की जो वैक्सीन है वो यूके वेरिएंट के अगेंस्ट भी बहुत इफेक्टिव है। वैक्सीन चाहे जो भी कोई हो, उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो बॉडी में आ जाता है। कई बार वो नजर आता है, कई बार वो नहीं नजर आता है। कोवैक्सीन के भी कुछ ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि पेन, रेडनेस, स्टिफनेस अपर आर्म में, इचिंग जहां पर इंजेक्शन दिया गया है, बॉडी एक, वीकनेस, हेडेक, फीवर, रैशेस, नोशिया, वॉमिटिंग एंड मलेस। तो ये सब कुछ था हमारी अपनी इंडियन वैक्सीन के बारे में, दैट इज कोवैक्सीन। अब बताऊंगी कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड बनाई गई है एस्ट्राजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट से। ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ये वैक्सीन यूज करती है एक मॉडिफाइड या तो लेस वायरल वर्जन ऑफ कोरोना वायरस। इसका पर्पस ये था कि बॉडी को जो एक्चुअल वायरस है इन लिटिल बिट ऑफ लाइफ फॉर्म, बॉडी को रियल टाइम से उसे फेस करा देने के लिए। बट इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि ये वैक्सीन लेने के बाद कोई भी इन्फेक्ट नहीं होगा कोरोना से। ये वैक्सीन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। एज ग्रुप की बात करें तो 18 इयर्स एंड अबव इसे ले सकते हैं। टाइप ऑफ वैक्सीन जैसे कि मैंने कहा, ये एक वायरल वेक्टर है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इंट्रामस्कुलर है। इसका स्टोरेज भी कोवैक्सीन के जैसा सेम है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस
फॉर 6 मंथ। अगर डोसेज की बात करें तो इसके भी 2 डोसेज मिलते हैं, मतलब 2 इंजेक्शंस। पहले 6 to 8 वीक्स के गैप में इसे दिया जाता था, अभी इसे बढ़ा दिया है 12 to 16 वीक्स के गैप में। अब बात करती हूँ प्राइस की। इसके सेंटर्स में कॉस्ट है 150 रुपीज, स्टेट्स में 300 रुपीज एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 600 रुपीज। अब बताती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है ये काम कैसे करती है। इस वैक्सीन का काम करने का तरीका बहुत सिमिलर है स्पुतनिक से। जैसे कि मैंने कहा, ये एक वीकेंड वर्जन है ऑफ एडिनो वायरस, जो कि एक कॉमन कोल्ड वायरस है फ्रॉम चिंपैंजीज। इस पर्टिकुलर वायरस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था ताकि ये कोविड-19 जैसा नजर आए। ये बीमारी कॉज नहीं करता। बाय द वे, बिफोर आई प्रोसीड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये जो कोरोना वायरस है ये ऑलरेडी एनिमल्स में ही पाया गया एंड माय पपी इज नाउ वैक्सीनेटेड विद कोरोना वायरस वैक्सीन। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी बात के ऊपर। सो जैसे बाकी वैक्सीन काम करते हैं, इमीडिएटली जैसे कि कोविशील्ड का वैक्सीन लिया जाता है, उसमें का जो वायरस है वो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और भी एंटीबॉडीज फॉर्म करने के लिए। और इसमें डिफरेंस ये है कि इस बार जो बॉडी को है वो एक्चुअल लाइव वायरस मिलता है, छोटे से फॉर्म में या तो थोड़े से अमाउंट में। अब बात करती हूँ अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो कोविशील्ड कोवैक्सीन से ज्यादा इजीली अवेलेबल है इंडिया में। कोविशील्ड की एफिकेसी जो है वो 70% पर नजर आती है, बट इवेंचुअली ऐसा देखा गया है कि इसकी एफिकेसी इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है और रीच हो जाती है ऑलमोस्ट 90% पर। अब ये तब होता है जब सेकेंड डोज लिया जाता है, इसलिए दोनों कोविशील्ड के डोज लेना जरूरी है। कोविशील्ड के भी जो साइड इफेक्ट्स है वो थोड़े बहुत सिमिलर है विद रिगार्ड्स टू अदर वैक्सीन, जैसे कि पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, वीकनेस हो गया, थोड़ा सा वार्म या तो हॉट फील होना, इचिंग, फटीग, जस्ट एक फीलिंग आती है जैसे कि कोई बीमार है, ऐसी जो फीलिंग आती है वो, चिल्स, फीवर आना, नॉशिया, हेडेक, जॉइंट पेन, मसल एक, थोड़ा बहुत पेट में दर्द होना जिसे एब्डोमिनल पेन भी कहते हैं, खाने का मन ना करना, डिक्रीज्ड एपेटाइट, कुछ ज्यादा स्वेटी फील होना, पसीना ज्यादा आना एंड एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स। एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, इनकेस अगर ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स कुछ ज्यादा एग्रीवेटेड हो सकते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप पैरासीटामोल भी ले सकते हैं, जो कि आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। चलिए अब बात करती हूँ स्पुतनिक वी के ऊपर। बाय द वे, स्पुतनिक वी का मतलब है वैक्सीन। ये बनाई है गामालेया रशिया एंड डॉक्टर रेड्डीज ने। जनरली हमारे दिमाग में ये चीजें होती कि जो भी कोई फॉरेन प्रोडक्ट्स हो या फॉरेन गुड्स हो वो हमेशा बेहतर ही होते हैं इंडियन गुड्स से। हो सकता है कुछ मामले में शायद ये चीज सच हो, पर हर एक मामले में ये सच नहीं हो सकता। स्पुतनिक वायरस भी एक वायरल वेक्टर जैसा ही काम करती है, जस्ट लाइक कोविशील्ड, और इसी वजह से इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर होना, ट्रांसपोर्ट होना, स्टोरेज का होना कोई इश्यू नहीं होगा। स्पुतनिक के प्लान्स है अभी इंडिया में बहुत जल्दी अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देने के लिए। कोई भी एज ग्रुप के लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं। हाउएवर, जब भी बच्चों की बात आती है, स्पेशली जो 12 साल के नीचे के हैं, डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर गोइंग अहेड फॉर दैट। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, इट इज इंट्रामस्कुलर। अब बात करती हूँ इसके स्टोरेज के ऊपर। लिक्विड फॉर्म में स्टोर हो सकता है 18.55 डिग्री सेल्सियस पे और ड्राई फॉर्म में स्टोर हो सकता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। इसके भी 2 इंजेक्शंस है। इन सर्टेन केस वो सिर्फ 1 इंजेक्शन है। अगर 2 इंजेक्शंस है तो ये 21 डेज से लेकर 3 मंथ्स के गैप में हो जाता है। अब बात करती हूँ इसके प्राइस के ऊपर। एज ऑफ नाउ इसका प्राइस जो बताया गया है दैट इज 995.40 रुपीज। अब बात करते हैं कि ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है ये काम कैसे करती है। अब स्पुतनिक वैक्सीन को कहा गया है 2 डोज वैक्सीन, जहां पे दोनों ही इंजेक्शन जब दिए जाते हैं दोनों में ही डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं। इन द सेंस जो एडिनो वायरस यूज किया है वो एक दूसरे से डिफरेंट है थोड़े बहुत। एडिनो वायरस वही वायरस है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो भी कॉमन कोल्ड का है। ये 2 डिफरेंट वेक्टर्स इसलिए यूज किए गए हैं ताकि हमारी जो बॉडी है इन दोनों ही वायरस के टाइप्स के लिए प्रिपेयर हो सके। अगेन ये एक हार्मलेस वायरस है, हमें किसी भी तरीके से इन्फेक्ट नहीं कर सकता विद कोविड और कोरोना वायरस। ये जो वायरस है हमारी बॉडी को सेफली एक्सपोज करता है एक छोटे से पार्ट ऑफ द जेनेटिक कोड। अब बात करती हूँ इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो एज ऑफ नाउ इसकी जो अवेलेबिलिटी है ये प्लान्ड है 3rd फेज ऑफ दिस ईयर में अराउंड अक्टूबर। 91.6% इफेक्टिव है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, फीवर एंड बाय द वे अगर आपको पता ही होगा जितने
जितने भी हम वैक्सीन लेते हैं, रेगुलर वैक्सीन भी होते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत फीवर के चांसेस होते ही हैं और वो नॉर्मल रिएक्शन है हर एक बॉडी का। सेम हैपेंस विद वैक्सीन एज वेल। अगेन आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके पैरासिटामोल ले सकते हैं ताकि इसका जो भी कोई इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये थी सारी बातें स्पुतनिक के रिलेटेड। अब स्टार्ट करती हूँ फाइजर। अब फाइजर का जो वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है। ये भी एक न्यू टाइप का वैक्सीन है जो कि इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होते हैं उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। mRNA वैक्सीन ये होते हैं जो छोटे से पार्ट ऑफ प्रोटीन से ये सिखाते हैं कि बॉडी को तो जो एंटीबॉडीज है वो कैसे जनरेट करने हैं। फिलहाल के लिए ये यूएस एंड यूरोप में मैन्युफैक्चर हो रहा है एंड एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फाइजर के भी अभी बहुत जल्दी प्लान है इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब एज ग्रुप की बात करें तो 12 इयर्स एंड अबव कैन टेक दिस वैक्सीन। इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगेन इंट्रामस्कुलर है। इसका जो स्टोरेज है ये भी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है। और रही बात इसके डोज की तो इसके भी 2 इंजेक्शंस है 21 डेज के गैप में। अब बात इसकी प्राइस की है तो वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ये वैक्सीन कैसे काम करती है। अगर आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये वैक्सीन इसी सिमिलर वे में काम करती है। ये हमारी बॉडी को नैनो पार्टिकल से एक्सपोज करती है और जैसे ही बॉडी को अब उसका मेक समझ आ जाता है, उसके प्रोटीन का जो मेक जो उसके स्पाइक्स पर होता है, अब बॉडी तैयार करती है अकॉर्डिंगली एंटीबॉडी। और ये जो वैक्सीन होता है इसमें एक्चुअल वायरस नहीं होता है, लेकिन इसमें जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है ये कोविड-19 या तो कोरोना वायरस जैसा नजर आता है और ये बॉडी को सिखाने के लिए इनफ है। एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फाइजर भी पोटेंशियली इंडिया में थर्ड फेज ऑफ दिस ईयर आने के चांसेस है। अब इस वैक्सीन की अगर इफेक्टिविटी के बारे में बात करें तो वो 95% इफेक्टिव है। इस वैक्सीन के भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि जिस हाथ में अगर आपको इंजेक्शन दिया गया है उस हाथ में हो सकता है थोड़ा बहुत पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग और ओवरऑल बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस फील हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चिल्स आ सकते हैं, फीवर, नौशिया भी हो सकता है। अब लास्ट वैक्सीन के बारे में बात करूंगी जो कि है जॉनसन एंड जॉनसन की। इंडिया की जो बायोलॉजिकल ई है वो इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने वाली है। एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर होल्ड करती है, स्पेशली फॉर इंडिया जहां पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है सप्लाईज का। बहुत सिमिलर वे में काम करती है कोविशील्ड एंड स्पुतनिक के जैसे। ये भी एक वायरल वेक्टर है। फिलहाल ये यूएसए में है और अगर एज ग्रुप की बात करें तो 18 इयर्स एंड अबव इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इंट्रामस्कुलर है और स्टोरेज भी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है। इसकी डोज की बात करें तो ये सिर्फ 1 इंजेक्शन डोज है। अब बात करती हूँ इसकी प्राइस के ऊपर तो ये भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अब बात करती हूँ इसकी इफेक्टिविटी के ऊपर या एफिकेसी के ऊपर तो वो है 66.3%। और ये देखा गया है कि जब लोगों को ये वैक्सीन दिया गया है तब उन्हें काफी अच्छे से प्रोटेक्शन मिला है कोविड या कोरोना वायरस से आफ्टर 2 वीक्स ऑफ गेटिंग दिस वैक्सीन। इस वैक्सीन की और एक खासियत ये देखी गई है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन मिला था, इन केस अगर वो फिर से किसी तरीके से अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं कोविड से या कोरोना वायरस से, समहाउ उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इवन डेथ केसेस नहीं नजर आए थे या तो बहुत ही मिनिमल नजर आए थे। सो इस केस में ये वैक्सीन भी बहुत अच्छे से काम करती है। इस वैक्सीन की और एक खासियत ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन है, मतलब वो लोग जिन लोगों में कोरोना की, कोविड के कोई सिम्टम्स भी नजर नहीं आते, ये वैक्सीन उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम कर देती है। एज पर लेटेस्ट न्यूज ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है ये 4th फेज में आने के चांसेस है इंडिया में। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी एग्जैक्टली सिमिलर है फाइजर के साइड इफेक्ट से। इन शॉर्ट जिस आर्म में इस वैक्सीन को दिया गया है वहां पर पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस नजर आता है। ओवरऑल बॉडी में थोड़ा सा बॉडी पेन, चिल्स, हेडेक, फीवर, नौशिया नजर आता है। अब ये था कंपैरिजन ऑफ ऑल द 5 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। बिफोर मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली इन 5 टाइप्स में से बेस्ट कौन सा है, लेट मी टेक सर्टेन जनरल क्वेश्चंस जो कि मेजॉरिटी पब्लिक को आते हैं बिफोर वैक्सीनेशंस, ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशंस एंड आफ्टर वैक्सीनेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं थिंग्स टू नो बिफोर योर वैक्सीनेशन। सो पहला क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन लेने के बाद एग्जैक्टली कितने दिनों के बाद या कितने वीक्स या कितने मंथ्स के बाद हमें एंटायर
एंटायर प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रोटेक्शन देने के लिए एटलीस्ट 2 डोज हर एक वैक्सीन का लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, एंड अप्रोक्सीमेटली उससे 30 to 40 डेज के बाद कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट फिगर्स में बात करनी हो तो अभी तक ये चीज डिटरमाइन होना बाकी है कि एग्जैक्टली कितने दिन लगते हैं एंटायर प्रोटेक्शन या हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए कि इवन दो अगर वैक्सीन मिल चुका है, हमें फिर भी जो भी कोई प्रिकॉशंस है उसका ख्याल रखना ही होगा, जैसे कि सैनिटाइजर वी हैव टू कीप इट विद अस, टिश्यू पेपर हमेशा अपने साथ रखिए। जब भी आपको कोई छींक आए और समथिंग एज सेफ, यू कैन जस्ट कवर योर नोज एंड माउथ। हैंड्स को क्लीन करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अवॉइड कीजिए क्राउडेड प्लेसेस में जाने के, और मास्क को पहने रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर यू आर आउट अपने नाक एंड मुंह के ऊपर। कई लोग ये सवाल करते हैं कि अगर फर्स्ट डोज लिया गया है वैक्सीन का तो क्या सेकेंड डोज लेना भी जरूरी है? यस, एब्सोल्युटली जरूरी है। ये ठीक उसी तरीके से जरूरी है जब भी हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर 10 डेज का मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करना है। द रीजन वाई, क्योंकि हमारी बॉडी को एक एंटायर इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए ये एंटायर डोसेज जरूरी होते हैं। अगर हम एक डोज लेते हैं और सेकेंड डोज नहीं लेते तो समहाउ हमारा वो जो इम्यून सिस्टम होता है वो कंप्लीटली तैयार नहीं होता है वायरस से फाइट करने के लिए। और इसीलिए ये जो 2 डोसेज या 1 डोज जो भी कोई वैक्सीन बताई गई है उसे लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारी बॉडी जो है वो तैयार नहीं होगी एक्चुअल वायरस को फेस करने के लिए। कुछ लोगों का सवाल ये है कि वो अल्कोहल ले सकते हैं या नहीं बिफोर वैक्सीन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अल्कोहल नहीं ले सकते, यू कैन टेक अल्कोहल। हाउएवर, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हैं तो आई वुड से कि एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स बिफोर वैक्सीन अल्कोहल मत लीजिए। काफी लोग ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो भी कोई अवेलेबल वैक्सीन है क्या वो उन्हें जो भी कोई म्यूटेंट वेरिएंट्स है उनसे प्रोटेक्शन देगा कि नहीं। ये टॉपिक थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी बॉडी को अभी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल चुका है, उसे थोड़ा बहुत पता है कि ये कोरोना या तो कोविड-19 का वायरस कैसे नजर आता है, और डेफिनेटली ये काफी हद तक आपको प्रोटेक्शन जरूर देगा। एंड वैक्सीन एक दिन में नहीं बनती, वैक्सीन तैयार करने के लिए ढेर सारा रिसर्च, ढेर सारी थिंकिंग जाती है, और उसे बनने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है। और इसीलिए जब तक हम 100% वैक्सीनेटेड ना हो, 100% प्रोटेक्टेड ना हो, कंटिन्यू फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशंस एंड प्लीज डोंट बी केयरलेस। काफी लोग ये भी कहते हैं कि हमें ऑलरेडी कोरोना होकर जा चुका है तो अब हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि हाँ, हमारी बॉडी अभी उस चीज को एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन लेने से हमारी बॉडी में और भी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो भी और भी कोई अगर वेरिएंट्स हो कोरोना वायरस से उससे फाइट करने के लिए अब वो रेडी हो जाती है। तो अगर आपको अगर इन्फेक्शन हो चुका है कोरोना का ऑलरेडी, स्टिल गो अहेड एंड टेक द वैक्सीन फॉर 100% प्रोटेक्शन। और हाँ, अगर आपको रिसेंटली कोरोना होकर गया है तो एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स का गैप रखिए और उसके बाद ही वैक्सीनेशन लीजिए। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है, डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर गोइंग फॉर वैक्सीनेशन। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जिस पर्सन को अभी इस वक्त कोरोना हुआ है वो इन्फेक्टेड है, क्या वो इस स्टेज में वैक्सीनेशन ले सकता है? नहीं, इस स्टेज पर वैक्सीनेशन लेना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। रीजन वाई, क्योंकि अगर आप खुद इन्फेक्टेड हो तो जब आप उस साइट पर जाओगे आपके वैक्सीन को लेने के लिए, वहां पर हाई चांसेस है कि आप किसी और को भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोरोना राइट नाउ इस मोमेंट पर हुआ है देन डू नॉट गो फॉर वैक्सीनेशन। जब आपकी रिकवरी हो जाए उसके 4 to 8 वीक्स के बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। अब बात करती हूँ उन लोगों के ऊपर जिनको ऑलरेडी किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स या डायबिटीज या ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, जो ब्लड थिनर्स पे है। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस टाइप की आपको कोई भी हेल्थ इशू है, डू नॉट डायरेक्टली गो फॉर वैक्सीनेशन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है अपनी फैमिली में, जहाँ पर मेरे ब्रदर और मेरे फादर उन दोनों को ही किसी न किसी तरीके का इशू था, डायबिटीज को लेकर, हाई शुगर को लेकर, हार्ट इश्यूज को लेकर। और जब वो गए थे वो हमारे फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही गए थे।
और हमारे फैमिली फिजिशियन ने ये भी कहा था कि जैसे वैक्सीनेशन हो जाए तुरंत ही उन्हें क्रोसिन लेना है, और बाय डूइंग दिस उनकी बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन को जो वर्सन कर देता वो मिनिमाइज हो गया। ऑन सिमिलर नोट, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए या प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, क्योंकि आपके डॉक्टर आपके ओवरऑल हिस्ट्री को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि कौन सी चीज आपको किस वक्त में लेनी है। इन केस अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान है या कोई प्रोसीजर्स प्लान है, अगेन ओनली विद डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड कंफर्मेशन गो फॉर द वैक्सीनेशन। अब और भी जैसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि बिफोर वैक्सीनेशन या आफ्टर वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे कि डेंटल का हो गया या कोई रूटीन ब्लड चेक हो गया या कोई सिटी स्कैन हो गया एंड सो फोर्थ। ऐसी चीजों को कराने में कोई इशू नहीं है। अब बात करती हूँ मेडिकेशंस के ऊपर। तो इन केस अगर ऐसी कोई मेडिकेशंस है जो आपकी ऑन गोइंग है और आपको ये डाउट है कि वो वैक्सीनेशन उसे किसी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है, डू नॉट वरी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो भी कोई मेडिकेशंस है, रेगुलर मेडिकेशंस है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन। बट स्टिल जैसे कि मैंने कहा कि जिनकी बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि हार्ट पेशेंट हो गया या कैंसर और समथिंग सिमिलर, ऐसे केस में डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरी है। अब लेडीज को ये भी क्वेश्चन होता है कि जब उनका मंथली प्रॉब्लम होता है क्या तब वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं? यस, यू कैन टेक योर वैक्सीनेशन। हाउएवर, एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी मंथली का प्रॉब्लम होता है उस वक्त मेजॉरिटी लेडीज का थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है, कुछ लोगों को वीकनेस भी होता है। ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि समहाउ आपकी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं है, माय पर्सनल एडवाइस इज डोंट गो एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपकी जो भी कोई स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट है इसे आप पोस्टपोन कर दीजिए और थोड़ी अगली डेट के बाद जैसे ही आपका मंथली इशू क्लियर हो जाए उसके बाद चले जाइए। दिस विल मेक यू स्टे प्रिपेयर्ड। अब बात करती हूँ जिस दिन पर आपको वैक्सीनेशन लेना है उस दिन आपको क्या चीजें करनी जरूरी है। सबसे पहली चीज, कीप योर फोटो आईडी विथ यू। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाओ वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मास्क बिल्कुल ना उतारे, नोज एंड माउथ पर ही रखे। यू कैन कैरी योर सैनिटाइजर, यू कैन इवन कैरी योर ओन वाटर बॉटल। आपके खुद के कुछ टिश्यू पेपर्स भी अपने साथ रखिए। अवॉइड कीजिए कि आपके हाथ को अपने फेस के किसी भी पार्ट पर टच करने के लिए। जो भी कोई वैक्सीन आप प्लान कर रहे हो लेने के लिए, उस वैक्सीन के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी मिले वो सब लीजिए, स्पेशली द साइड इफेक्ट्स। जैसे ही आपका वैक्सीनेशन हो जाता है एटलीस्ट 15 मिनट तक आप आपके साइट पर ही रहिए। इन केस अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो वहाँ के जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होंगे, जो हेल्थ वर्कर्स होंगे, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस डेट पर आप वैक्सीनेशन ले रहे हो उस डेट को याद रखिए एंड एग्जैक्टली जिस वैक्सीनेशन का भी सेकेंड डोज होगा उस सेकेंड डोज को भी डेफिनेटली याद रखना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी डोज मिस ना करें। काफी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का हुआ एंड सेकेंड डोज अगर कोविशील्ड का हुआ तो इज इट ओके? नो, इट इज नॉट ओके। द थिंग इज लाइक ये जो दोनों ही वैक्सीन है, इवन दो उनका वर्किंग अगर थोड़ा बहुत सेम होगा, इन दोनों वैक्सीन में बहुत डिफरेंस है काफी चीजों के रिलेटेड। एंड हेंस अगर आपका फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर फर्स्ट कोविशील्ड का है तो सेकेंड वन भी कोविशील्ड ही होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आफ्टर वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज, स्टे प्रिपेयर्ड कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जरूर होंगे, जो कि कोई भी वैक्सीन लेने के बाद होता ही होता है। आपने ये चीज बच्चों में या अपने पेट्स में भी देखी होगी। जैसे आपको लगे कि किसी भी चीज का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू योर फैमिली फिजिशियन और एनी डॉक्टर। याद रखिए कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होने के लिए, प्रोटेक्टेड होने के लिए, तैयार होने के लिए। सो गो स्लो एंड लेट मी शो यू अ कलरफुल पिक्चर। जैसे ही एंड डेफिनेटली ऐसा टाइम जरूर आएगा जब एंटायर वर्ल्ड 100% प्रोटेक्टेड होगा कोरोना वायरस से। एंड इमीडिएटली जब ऐसा होगा तो जो चीजें अभी रुकावटें बन रही है, जो चीजें अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, वो श्योरली डेफिनेटली इन फ्यूचर आप कर सकोगे। एंड हेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो नाउ टाइम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, द बॉटम लाइन, विच वैक्सीन इज बेस्ट फॉर यू। अब इतनी सारी वैक्सीन के बारे में सुनने के बाद आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग
कंफ्यूज हुए होंगे एंड इनफैक्ट मेजोरिटी पब्लिक अब वेट कर रही है स्पुतनिक के आने का। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, ये जितने भी वैक्सीन है इन सब का पर्पस एक ही है, किसी ना किसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने का, आपकी बॉडी को तैयार रखने के लिए एक्चुअल कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। एंड हेंस किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वेट मत कीजिए, जो भी कोई वैक्सीन अवेलेबल है गो फॉर इट। और जब बात आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की, अगर मुझे रैंक करना है कि फर्स्ट से लेकर 5th नंबर तक वैक्सीन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पर मैं रेट करूंगी कोवैक्सीन को, नेक्स्ट वन कोविशील्ड, थर्ड स्पुतनिक, फोर्थ फाइजर, फिफ्थ जॉनसन एंड जॉनसन। और ऐसे करने के लिए मैं 3 रीजंस दे सकती हूँ। फर्स्ट, कोवैक्सीन का ये जो वैक्सीन प्रिपेयर गया है, इसका जो वायरस है वो हमारे इंडियन सैंपल से ही सेपरेट आउट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो इंडियंस हैं, हमारे लिए जो बेस्ट वैक्सीन जो इस मोमेंट पर काम कर सकती है वो कोवैक्सीन हो सकती है। सेकेंडली, ये जो वैक्सीन है इसमें डेड एंड इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस यूज किया गया है। इसका मतलब कि हमें कोरोना एक्चुअली होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। एंड थर्डली, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने ये वैक्सीन ली हुई है एंड आवर प्राइम मिनिस्टर इज एन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पर्सन। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वेट कर सकते थे बेस्ट वैक्सीन के अवेलेबल होने का, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके से वो एक लिविंग एंड पॉजिटिव प्रूफ है दैट आई वुड पर्सनली सेइंग दैट कोवैक्सीन is the first one that I will rank as the best out of the 5 vaccines which I spoke in my entire vlog. Nonetheless, ये testing times है, both literally and figuratively. बहुत जरूरी है कि हम काम रहे, cool रहे, किसी भी तरीके से impatient ना हो, जो भी कोई precautions हो हम follow करें for people whom we love, for our family, for our friends, for our acquaintances and in short for our entire humanity. और जैसे कि मैंने कहा, do not wait for any specific brand. जो भी कोई वैक्सीन आपको अवेलेबल है, just go for it. And in case अगर आप सेंसिटिव ग्रुप में आते हो, कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन। और अगर इस वक्त आप इन्फेक्टेड हो कोविड से, देन वेट फॉर एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स और एटलीस्ट 3 months आफ्टर द इन्फेक्शन। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, reach out to your doctor. So let us all fight it off together till the time we are 100% protected. I am very sure कि आपको ये vlog बहुत पसंद आया होगा। ये आपको हेल्प करेगा, आपको प्रिपेयर्ड रखेगा वैक्सीनेशंस के लिए, things to know before, after, on the day of vaccines, side effects से prepared रखने के लिए भी। So do let me know what you think of it by hitting like, share and comment. And in case if you are new to my channel, do not hesitate to subscribe to my channel for something or the other creative and wonderful things that happens along. Stay safe, stay blessed, and remember, a shot of hope can change our lives entirely in a positive way. Take care.